गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हम लोग टॉपिक पे बात जो आज करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर पे बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री पे बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग वाकिफ होते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसको हम कैसे अपने आप में समझें। ऐसे तो इससे हम सब क्लास 10 में ही थोड़ा अवगत हो चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, फिर भी एक बार नज़र हम दौड़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसको हम कैसे समझें कि जो ट्रिगोनोमेट्री जो नया वर्ड मिल रहा है चैप्टर हमको पढ़ने के लिए, उसमें क्या ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग हो रहा है। तो देखेंगे आप सब कि जब ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान से, इस वर्ड को ध्यान से देखिए आप, तो इसमें एक जो निकल रहा है TRIO, GONMETRY। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड लेटर जो बना हुआ है ये ग्रीक वर्ड से बना है। तो TRIO का इसका मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में 3, यानी 3 मीनिंग होता है इसका। ट्री का मीनिंग होता है 3 और गॉन का जो मीनिंग निकलता है वो मिलता है साइड, और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। यानी ट्रिगोनोमेट्री का यहां से कॉन्सेप्ट मेरे पास जो आने लगा, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री होगा। यानी देखिएगा आप, आधा से ज्यादा यानी 50% कॉन्सेप्ट जो है उस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाता है। आप उसको जो लिखा हुआ है चैप्टर उसको बढ़िया से आप समझिए कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहां से मेरे पास निकला ये ग्रीक लेटर जो वर्ड बन रहा है, ट्री मीन्स होता है ट्री, गॉन मीन्स हुआ साइड, और मेट्रोन मीन्स हुआ मेजर। यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो हमको पढ़ने को मिल रहा है, जो हमको सीखने को मिलेगा, वो ट्रायंगल के बारे में समझने को मिलेगा। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या मेजर करेंगे? एंगल को करेंगे और साइड को करेंगे। बात समझ में आया? यानी जो भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को मिलेगा पढ़ने को, वो एंगल और साइड का चर्चा करने के लिए कहेगा। तो आप ऐसे और भी बहुत सारा क्लास 10 में बात कर लिए थे हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, वो सब बात होगी। पहले हम लोग जो बात हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग और अच्छा से समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो मेजर जो करते हैं वो एंगल को करेंगे। तो पहले हम एंगल को समझते हैं। किसको समझ रहे हैं हम लोग? एंगल को समझते हैं। तो अब आप समझिए, एंगल बहुत दिन से देख रहे हैं आप। कितना एंगल देख रहे हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत सारा प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं। कंपास से एंगल बनाने के लिए, प्रोटेक्टर से बनाने के लिए एंगल के, तो उसी सब का आज चर्चा करेंगे भी, एकदम आपका चर्चा। तो हम जो एंगल को चर्चा करेंगे उसको समझिए और महसूस कीजिए कि कैसे एंगल हो रहा है। आप चनाचूर खाते हैं या खाए होंगे या लिए होंगे चनाचूर। तो चनाचूर जो है वो कैसे आपको देता है? वो एक पेपर को ऐसे बनाता है, कोन बनाता है। देखिए बहुत सारा चीज जो है मैथ में हिंदी मीनिंग से बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलता है। तो देखिए एक हम कोन बना लिए, आप भी बनाइए। देखिए कोन बना। तो अब आप यहां से समझिएगा, जितना का चाहे आइसक्रीम खाते होंगे तो उसमें भी कोन का आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम मिलता है। तो जितना पैसा लगाइएगा वैसा बड़ा बड़ा कोन आपके पास देगा। तो अगर हम कम पैसा का कोन लेंगे तो इसमें छोटा जगह रहेगा, यानी उसका मुंह जो खुलेगा वो कम खुलेगा, कोन का मुंह कम खुलेगा। जैसे जैसे हम पैसा उस दुकान वाला को देते जाएंगे, कोन का मुंह खुलते जाएगा। देखते हैं हम लोग ऐसे खुलते जाएगा। तो ये जो कोन है, यहां से देखिए, तो ये कोन जो बन रहा है यहां से, अब आप देखिए ये कोन। तो आप चनाचूर खाएं तब भी कोन में देगा, आइसक्रीम भी कोन में आता है।
तो आपके पास वो डिपेंड करता है कि कितना चनाचूर ले रहे हैं। जैसा चनाचूर देगा उतना उसका मुंह क्या होगा, खुलते जाएगा। देखिए हम खोल रहे हैं और ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो इसको मुंह खुल जाएगा, और बड़ा होगा भाई, और बड़ा कर दो, और बड़ा करो, तो ऐसे बढ़ते जाता है। तो कोण जो है यहां देखिए, और यहां समझते चलेंगे। तो कोण जो है यानी एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से देखेंगे, इसको ऐसे देखिए अब यहां से समझिए अब इस बात को। एक साइड हम लिए हैं, एक रे ले लिए हम, ऐसे इनिशियल रे लिए हैं, एक रे यहां ले लिए। अब इसका मुंह ऐसे खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, तो जितना खोलेंगे उतना बनेगा कोण, यानी उतना एंगल का चनाचूर मेरे पास मिल रहा है इसमें। तो देखिए ये मुंह खुलते जा रहा है, तो एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड जहां पर मिलेगा, तो किसी न किसी पर मिल रहा है, तो ये कोण को कहां पर मिला रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, वो किस पॉइंट पर मिला, ओ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। अब यहाँ थीटा जो है उसका एंगल है, मींस कोण में जितना आप चनाचूर डाल रहे हैं उतना उसका मुंह खुल रहा है, यानी ये एंगल को डिनोट कर रहा है थीटा, कि कितना डिग्री आप एंगल ले रहे हैं। बात समझ में आया? एंगल का आप समझ में आया, इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक पॉइंट पर, यानी एक वो पॉइंट पर मिल रहा है वर्टेक्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। समझ में आया? और ये जो थीटा है इस कोण का एंगल है, थीटा इसका क्या है, एंगल है। अब यहां से समझने वाला बात हो रहा है कि ये एंगल जो है, एंगल का जो बात हो रहा है यहां से समझिए, अगर आप एंगल को रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इधर से ऐसे रोटेशन करेंगे, यानी इनिशियल यहां से देखिए, इनिशियल से टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अगर घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे एंगल का मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल होगा, यानी ये जो थीटा डिग्री है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव एंगल होगा। अगर आपके पास यहां से देखिएगा बात को, ये बात समझिए, इसी को हम मान लेते हैं कि इसको ए दे दिए पॉइंट और इसको हम बी पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो इनिशियल रे ओ ए हो गया और टर्मिनल रे जो आपके पास हो गया ओ बी। एंगल को मेजर हम ऐसे कर रहे हैं। अब यहां के हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल साइड को यहां ले आ रहे हैं, टर्मिनल साइड को यहां ले आए, तो टर्मिनल साइड को यहां जैसे ला रहे हैं, यहां देखिए, तो ये मान लेते हैं रे हो गया ए डैश। तो अगर एंगल का रोटेशन ऐसे मन मान रहे हैं, देखिए इधर से, यानी कि इधर से क्लॉकवाइज एंगल का रोटेशन करने लगे, इनिशियल साइड तो यही है, टर्मिनल ये हो गया आपके पास, टर्मिनल ये मेरे पास मिल गया। तो अगर एंगल का रोटेशन इधर से हुआ तो ये जो थीटा एंगल होगा वो निगेटिव एंगल होगा, यानी एंगल पॉजिटिव एंगल भी होगा और निगेटिव एंगल भी होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि एंगल का आप जो रोटेशन कर रहे हैं कि एंटीवाइज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल का रोटेशन हम लोग करेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर आपके पास क्लॉकवाइज एंगल हम लोग देखेंगे तो वो निगेटिव होगा। तो यानी ये एंगल यहां लेके आ जाते हैं, ऐसे अगर हम लोग कर दिए, यही देखिए ये वर्टेक्स हो गया, ये आपके पास ए हो गया, ये हो गया आपके पास ए डैश। तो अगर ऐसे एंगल का रोटेशन करेंगे तो ये माइनस एंगल होगा। समझ में बात आ गया? अब यहां से समझते हैं कि ये जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, यानी जो भी आपके पास हो रहा है सारा एंगल हो रहा है। तो ये एंगल समझ में आ गया जो मैंने समझाया, चनाचूर का एग्जांपल देके आपको क्लियर किया। अब आगे समझिए, एंगल दो टाइप का होगा, पॉजिटिव एंगल भी हो रहा है और निगेटिव एंगल हो रहा है। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 11 में पढ़ना है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल है। तो मेजरमेंट ऑफ जो एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं
वो किस किस फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं? मेनली दो ही टाइप से एंगल का मेजर करेंगे हम लोग, एक डिग्री में मेजरमेंट करेंगे और दूसरा एंगल जो होता है वो रेडियन में एंगल मेजर करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग चर्चा करते हैं, यानी जो एंगल का जो मेजर करेंगे हम लोग कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो फर्स्ट डिग्री समझेंगे, फिर रेडियन एंगल समझेंगे, फिर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है इसको हमको समझना है। बात समझ में आया? तो फर्स्ट हमको समझना है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग करेंगे उसको समझना है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में जो बात करेंगे अभी हम लोग, वो किस फॉर्म में हम लोग बात कर रहे हैं? डिग्री में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? ये जो बात हो रहा है मेजरमेंट का बात जो होगा वो हम लोग डिग्री फॉर्म में बात करेंगे अभी जो हम लोग करेंगे। यानी डिग्री मेजर क्या होता है उसको समझिए आप। तो आप कोण में जो बता दिए हम लोग कोण एंगल बनने लगता है। तो डिग्री जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये मेजरमेंट की जो आप देख रहे हैं ऐसे, तो पहले आप समझिए कि 1 डिग्री का क्या मीनिंग निकलता है, मीनिंग ऑफ 1 डिग्री। तो यहां से आप समझिएगा बात को, 1 डिग्री का क्या मीनिंग निकल रहा है। तो 1 डिग्री का कहने का सेंस क्या हो रहा है, जैसे अब आप यहां से देखिए 1 डिग्री को हम समझा रहे हैं। ये एक इनिशियल रे है, इस पर जब एंगल हम ऐसे रोटेशन करेंगे तो ये जो कंप्लीट एंगल जो बनेगा, कंप्लीट एक सर्कल जो बन जाएगा एंगल का, वो कितना एंगल बन जाएगा? 360 डिग्री। बोलिए, तो 1 डिग्री का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या मतलब निकल रहा है 1 डिग्री का? तो जब 1 डिग्री का मीनिंग होता है 1/360 पार्ट, यानी ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो एक सर्किल बनेगा और इस सर्किल के लॉन्ग जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का मीनिंग मिल रहा है 1/360 डिग्री, यानी 1 का 360 पार्ट इज इक्वल टू हो रहा है 1 डिग्री। बात समझ में आ गया? यहां से मेरे पास 1 डिग्री का मीनिंग हम समझ गए। तो एक बात और समझने के बाद आ गया, क्या ये डिग्री जो है, ये 1 डिग्री जो भी लिखे हैं, ये सबसे एंगल का जो मेजरमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट का तरीका है? क्या इसी से हम सबसे छोटा मेजरमेंट का जो वे है वो डिग्री है, या इससे भी छोटा से मेजरमेंट कुछ से करते हैं हम लोग? तो यहां से समझेंगे कि ये बात जो आया, यानी डिग्री जो है सबसे छोटा मेजरमेंट नहीं है, इससे छोटा होता है मिनट, उससे छोटा होता है सेकंड। यानी आप जो 1 डिग्री लिख रहे हैं डिग्री में, तो उससे जो छोटा एंगल हो रहा है मेजर करने के लिए वो मिनट होता है, जिसको हम 1 मिनट को लिखने का 1 प्राइम, जिसको कहते हैं प्राइम कहते हैं, 1 प्राइम। और ये मिनट से छोटा जो हो रहा है ये मिनट हो गया, फिर ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, ये आपके पास मिनट हो गया। और इससे छोटा जो मेजरमेंट हो रहा है एंगल, वो हो रहा है सेकेंड। इसको हम लोग डबल प्राइम से दिखाते हैं, यानी सबसे स्मॉलेस्ट एंगल को जो मेजरमेंट करने का तरीका होगा वो आपके पास क्या होगा? सेकेंड होगा। डिग्री से छोटा है मिनट और मिनट से छोटा है सेकंड, जिसको मैंने बोला 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड। यानी 1 मिनट में 1 प्राइम का साइन देंगे, सेकंड में डबल प्राइम कर देंगे हम सब। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो सबसे छोटा एंगल का जो मेजरमेंट जो होगा सबसे होगा वो होगा सेकंड में। अब समझिएगा कि 1 डिग्री वो कितना मिनट के बराबर होगा? तो 1 डिग्री जो होगा, 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। बात समझ में आ गया? और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हुआ। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम लोग बात किए। बात समझ में आ गया? तो हम लोग बात किए एंगल क्या हो रहा है, एंगल का मेजरमेंट में बात हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोग डिग्री में आए, तो डिग्री से छोटा एंगल का, डिग्री से भी जो मेजर कर रहे हैं उससे छोटा है मिनट है, मिनट जो एंगल बनेगा, और मिनट से भी छोटा जो हो रहा है हम लोग सेकंड में हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब आपके पास डिग्री देखे होंगे, अब समझेंगे हम लोग, डिग्री समझ में आ गया। अब दूसरा जो एंगल का मेजरमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन एंगल। उसको सेकंड जो मेजरमेंट, एक तरीका हो गया मेजरमेंट का एंगल का आपके पास क्या, डिग्री फॉर्म कि एंगल को मेजर करेंगे डिग्री में। दूसरा मेजरमेंट का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन फॉर्म। तो अब ये रेडियन एंगल क्या होता है उसको नोट करिए, इसको पहले बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग रेडियन एंगल में देखिए, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का, जो एंगल मेजर करने का एक अनदर तरीका जो है, डिग्री न लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियन एंगल ले रहे हैं। तो देखिए रेडियन एंगल क्या हो रहा है उसको आप समझिए। रेडियन एंगल के बारे में, तो रेडियन एंगल का कंसेप्ट क्या है इसको आप देखिए। एक पहले हम ऐसे देखिए कंप्लीट देखिएगा, एक सर्कल बना है मैंने, एक सर्कल है, तो इस सर्कल में इसका कोई सेंटर होगा, ये मैंने सेंटर ओ ले लिया, ठीक। ये जो सेंटर ओ लिया है यहां इसका रेडियस आर हो गया, ये आर आपके पास रेडियस हो गया, ये भी रेडियस होगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये पीछे वाला क्लास 10 में 9 में देखिए, यानी एक सेक्टर का फॉर्म होने लगा। ये कैसा बन गया, एक सेक्टर का फॉर्म बना। तो रेडियन एंगल का क्या खास बात है उसको समझिए। जितना लेंथ ओ से ए होगा वही लेंथ ओ से बी होगा। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यानी ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ हो रहा है लेंथ ऑफ आर्क, तो अगर ये OA के बराबर हो गया, यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस होगा, तो उस एंगल को जो फॉर्म होगा सेंटर पर उसको हम लोग रेडियन एंगल कहेंगे। यानी रेडियन एंगल जो होगा वो सेंटर पर तो होगा, लेकिन इसमें एक खास बात क्या हो गया कि जितना लेंथ ऑफ रेडियस होगा वो सेम लेंथ ऑफ अगर आर्क होगा, तो उस एंगल जो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग रेडियन एंगल कहेंगे। यानी ये 1 रेडियन के बराबर होगा, ये रेडियन साइन हम लोग दे दिए। यानी ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ जो एल हो रहा है आपके पास वो आर के बराबर होगा, यानी आर इज इक्वल टू एल होगा, यानी रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क जब होगा, तो जब सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ, यानी जो कौन बनेगा, एंगल जो बन रहा है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे रेडियन एंगल बोलेंगे।